मिस्टेक ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर एक फौजी सफर कर रहा है बिकॉज उसने देशभक्ति की है और वो सफर कर रहा है। यहां पर चैनल्स में बैठ के मैंने इसीलिए जाना बंद कर दिया क्योंकि रैप्टा मार दूंगा एक आध दिन बाजू वाले पैनलिस्ट को। तो सबसे बड़ा पंगा है जाना ही नहीं है। लेकिन जब देखता हूं ना न्यूज चैनल्स में गुस्सा आता है और दुख भी होता है इस बात का कि आप इस बात पर लड़ रहे हो कि फौजी सही है गलत है। यार वो कब से बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या समाजवादी पार्टी, यार फौजी कब से किसी पार्टी का हो गया? वो इस देश का है। आप एक बात है, यहां से कोई नेता जाता है जम्मू एंड कश्मीर या कहीं पर भी जाता है, ऐसा होता है कि हम सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को प्रोटेक्शन देंगे, बीजेपी वालों को, सीपीएम को या कम्युनिस्ट पार्टीज को? वो आदमी देश का है। उसको एक बेटे के जैसा कभी सोचा है किसी नेता ने कि वो भी किसी की औलाद है? कभी किसी भाई के जैसा सोचा है? जब उसकी लाश जाती है उसका वहां पर क्या, साहब आप दर्द नहीं समझेंगे क्योंकि आपके घर से कोई लौंडा नहीं गया है। जिसके घर से गया ना दुख होता है उसको जब लाशें आती है, कभी वो दर्द भी समझिए। हाँ, मैं कह रहा हूं जो ये 250 लोग थे, 300 लोग थे, टेररिस्ट है, ये साले हरामखोर आतंकवादी है। और मैं कह रहा हूं बहुतों को इससे प्रॉब्लम होगी, जो उखाड़ते बने आप उखाड़ लीजिएगा, ओपन चैलेंज है तुम जैसों को भी। इसलिए बोल रहा हूं टेररिस्ट है, मानसिकता टेररिस्ट की है इनकी। और एक सही बात है, अरे इनको ठोकना ही चाहिए संविधान के अंतर्गत। अगर सेल्फ डिफेंस में ठोकना है, बड़ी बात है, सेल्फ डिफेंस में ठुकाई होगी इनकी। क्यों? तुम मारो साले तो तुम्हें तो ह्यूमन राइट्स का कवच मिल जाता है। उन फौजियों का क्या? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं करो। यहां पर फौजी जब होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो एक देश का होता है, वो ट्राई कलर का होता है, वो तिरंगा का होता है। अपने नाम, नमक और निशान के लिए वहां मर रहा है। क्यों मर रहा है? तुम्हारे लिए। जो यहाँ पर चैनल पे बैठ के ना, जिनको पता भी नहीं होगा, वो मुंह चलाते कि सोफियान है कहां पर, उसकी दूरी कितनी है, क्या है उसकी रैंक, पूछ लो इनसे। 640 स्टेट में से 577 नंबर पे आता है। पता है कितनों को? ये भी पता है कि श्रीनगर से 1 घंटे 53 मिनट लगते हैं। 41.900 मीटर की दूरी है। 41 किलोमीटर और 900 मीटर लगता है। 23.7 माइल्स की दूरी है। पता भी है, मुंह चलाएंगे। 951 बेटियां हैं वहां पर 1000 लोगों के ऊपर। पता है कुछ नहीं, वहां पर बैठ के मुंह चलाएंगे सिर्फ इधर से। असली नाम तक नहीं पता होगा। द फॉरेस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का जंगल सोपिया, उस जगह पे इस जन्नत को जहन्नुम तुम जैसों ने किया यहाँ पर बैठ बैठ के बोल बच्चन करके मुंह चला चला के। और सुनो, उनको दोष मत दो जो वहां इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन राइट्स और ये मानवाधिकार के लिए जो खड़े हो जाते हैं और जो वहां पर एक्टिविस्ट और यहाँ दिल्ली में, मुंबई में नारे लगाने लगते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने have you ever in your life stood by or fought for a soldier's death or for the extreme sacrifice of that particular soldier? Have you ever fought for his rights? You've never. क्योंकि तुमको सालों तुम लोग को पैसा मिलता है तुम्हारे बापों से, वहां आकाओं से, पाकिस्तान में बैठे बैठे, है ना? तुम इसलिए यहाँ शांति भंग करते हो। तुमने कभी किसी एक सिपाही के मानवाधिकार के लिए बात की? कभी नहीं की है। अब बात आती सोल्यूशन क्या है? मुद्दा सब बात करेंगे, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा, ना चैनल पे बैठ के ना हकीकत में। ऐसी चीजों से फौज का मोरल डाउन होता है। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल्स और इन सब में उस बंदों को आप परेशान कर रहे हो, इसलिए उनका मोरल डाउन होता है। जिस दिन फौज का मोरल डाउन हुआ, याद रखना। और फौज जो कहते हैं ना कि फौज ने मारा है, जिस दिन फौज मारने पे आएगी उस दिन ना यहाँ इतने वीडियो होंगे और ना इतनी बातें हो रही होंगी। फिर हो चुका होगा जो वहां वैली में होना होगा। धुआं धुआं अगर सुना है तो धुआं धुआं फौज एक दिन में कर सकती है। एक बात बताओ, उनकी भलवंसाहत देखो कि हथियार रख के भी वो पत्थर खाते हैं साले तुम्हारे। इसलिए कहा है क्योंकि अपना मानते हैं, वरना पूरी जिंदगी निशाने की प्रैक्टिस की और निशाना उनका नहीं चूकता है। अब सॉल्यूशन क्या है? जेएनके पुलिस को क्या अधिकार? अगर आपको सच्चाई जानना है, कोई एक नया कानून, नेता क्या कर रहे हैं फिर? देयर हैज टू बी अ न्यू लॉ। एक नया कानून बनना चाहिए जिसमें 3 चीजें, 3 मेन पॉइंट होना चाहिए। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा डिस्कशन करने से। सॉल्यूशन हैज टू बी वेरी क्लियर एंड बोल्ड। नेता क्या करे? अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि अपने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बैठे हुए आप लोग। सुनो, पहला, इन्वेस्टिगेशन बाहर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि जो लोग वहां कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस होंगे, मजबूरी है उनकी, उनको वहीं रहना, वो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर होता है। दूसरा, एक ऐसी की ऐसी आपकी अगर एसआईटीज बन रही है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में करे, बंबई में करे, कहीं पर भी करे। जम्मू एंड कश्मीर में कभी न्याय नहीं हो सकता इन टाइप के, इस जैसे केसेस के लिए। दूसरा, अगर आपने एक इंक्वायरी बिठा ली है, उसको हाईएस्ट लेवल पर जल्द से जल्द खत्म करें। उसके लिए एक फौजी को 10 से 15 साल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और रही बात कानून की मारने की, सुनो भाई, चाणक्य ने बहुत हजारों साल पहले कह दिया था, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापतति दुष्टम दुष्टम समाचरे। जो तुम्हें मारने आया है उसको मारना,
ये वध होता है, हिंसा नहीं। अपना बचाव करना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और अगर आप पर कोई प्रहार हो रहा है, आप पर यदि हमला होता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आपको मार रहा है। इन लौंडों को सही बात है, अब की बार ठोकाई की पुकार, अगर इनको ठोकना ही है, और अगर नहीं ठोकना है ना, तुम लौंडों को घर में बैठो, बहुत कोशिश की, पढ़ाई करो, वहां से IAS IPS बनना, तुम भी बनो, सिस्टम को बदलने की बात करो। पत्थर लेके आओगे तुम्हारी खोपड़ी में, दे शुड बी ब्लडी शॉट इन देयर हेड एंड देयर एसेस। मारो सालों को, क्योंकि बाकी और अब कोई सोल्यूशन बचा नहीं है। जय हिंद। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।